हम में से अक्सर लोग जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हम समझते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी की प्राइस हमारे दरमियान तय हुई है बाय और सेलर के दरमियान, वही हमें प्राइस पे करनी है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। आपने प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ आप पे कुछ टैक्सेस भी लगते हैं और उसके अलावा कुछ जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं और वो फ़ीस भी पे करनी होती हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त देने पड़ते हैं, और हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आप पे एप्लीकेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ़ारूक नुमान मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम फ़ारूक रियलिटी मार्केटिंग है। और इस चैनल पे हम आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की टिप्स प्रोवाइड करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप पे कौन कौन से टैक्स लागू होते हैं। अब सबसे जो पहला टैक्स है उस जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एडवांस टैक्स दिलाता है, और हुर्फ़ आम में उसको आप विद होल्डिंग टैक्स भी कह सकते हैं। और एडवांस टैक्स जो वेरी करता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। अब हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 1 करोड़ रुपया है और जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो 3% है। तो 1 करोड़ पे जो 3% बनेगा वो टोटल 3 लाख बनेगा या 3 लाख रुपए बनेगा। आपको एडवांस टैक्स की मद में अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा। अब जो मैं बात करूँगा जो दूसरा टैक्स है वो बेसिकली आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है। ये स्टैम्प ड्यूटी आपने उस वक्त करनी होती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाने जा रहे होते हैं। अब हम एज एन एग्जांपल जो हमने लिया है वो 1 करोड़ पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और ये भी नियरली 3% ही चार्ज होता है। तो आपका 1 करोड़ के हिसाब से 3% आपका जो है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बनेंगे, जो 3 लाख आपने पे करेंगे। तो आपकी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पर 3 लाख रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। अब जो तीसरा टैक्स है जो आप पे एप्लीकेबल होगा वो कैपिटल वैल्यू टैक्स है। कैपिटल वैल्यू टैक्स भी तकरीबन 2% होता है। तो हम एज एग्जांपल जो हमने ली है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2% के हिसाब से आप पे 2 लाख रुपए कैपिटल वैल्यू टैक्स लगेगा। अब जो हम चौथे नंबर पे बात करने जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है इसका मतलब ये है कि जब आप आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं तो उसकी एक फ़ी है जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लाती है। ये नॉर्मली 1% होती है। लेट्स सपोज जो हम एग्जांपल लेते चले आ रहे हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1% चार्ज होगा आपको, जो टोटल 1 लाख रुपए बनेगा एज आ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने देनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इन योर ओन नेम। अब हम चलते हैं, हम जितने भी हमने टैक्सेस और फीस डिस्कस की हैं उसमें हम आपको अब बता देते हैं कि टोटल आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। कैपिटल वैल्यू टैक्स की मद में आपको 3 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसके मद में भी आपको 3 लाख देने पड़ेंगे, और कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो 2 लाख बनेगा आपका, और रजिस्ट्रेशन फ़ी की मद में आपको 1 लाख रुपए देने बनेंगे। जो टोटल कॉस्ट बनेगी टैक्सेस और फ़ी की मद में वो आपकी 9 लाख रुपए बनेगी। एज एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको जो टोटल एप्लीकेबल टैक्सेस और फीस की मद में पैसे देने पड़ेंगे वो टोटल अराउंड अबाउट आपको 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदने लगें तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एप्लीकेबल टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ आप पे लागू होंगी उसको मद्देनज़र रखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ़ारूक रियलिटी मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को देखते हुए हम उस टॉपिक पे भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे।